वीरू लाइए जरा स्टिंग प्ले आउट करिएगा। वीरू कैसे अप्रोच करना है निफ्टी बैंक को आज की ट्रेडिंग सेशन में भाई साहब? बिल्कुल आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, कल हमारी अप्रोच थी 23,067, है ना। ये है वो लक्ष्मण रेखा, नहीं सेल बटन प्रेस करना इस ट्रेजेक्टरी में। वो बेस काम कर गया और जो हमने बात कर रहे थे हम सुबह सुबह 8 बजे 7 बजे के पोस्ट दिस गैप डाउन, आपके प्रीवियस डे की यानी शुक्रवार की लोअर ट्रेजेक्टरीज जो है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट वाज 250 एंड 331, वो कन्वर्ट हो गई। जो आप बात कर रहे थे कि थोड़ी देर पहले ये ऊपर से सिंक हुआ, दरअसल आशीष आज एक्सपायरी है और इसकी शक्ल सूरत ऑप्शन स्टैट्स कल ही लेने लग गए थे। आपने 23,000 का डिप दिया, आपने 23,100 पे 23,000 पे पुट राइटिंग देखी और जैसे ही हल्का सा रिवर्सल आया 150-200 पॉइंट का, 23,300 पे 400 पे 500 पे कॉल राइटर्स भी आ रहे थे। यानी जो ट्रेजेक्टरी 23,300 से ऊपर की थी पहले पिछले सेशन में एक्सपायरी की, वो चेंज हो गई, बस इतना हुआ। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। हमने निफ्टी बैंक पे इतना टाइम स्पेंड किया कल, नॉट अ शॉर्टिंग कैंडिडेट एट ऑल। इसने कोई भी डिप नहीं दिया, 54,000 पे एक बाय ट्रेड भी काम कर गया और हालांकि ये 54,500 नहीं कर पाया। दैट वाज 20 डे में। देखिए आशीष, सबसे बड़ी चीज ये है, पीड़ादायक वो ये है कि एफआईज को हम किसी भी सूरत हाल में अगर आप देखें कंफर्टेबल नहीं कर पा रहे हैं। दिक्कत ये है। और आज जरा प्लीज इनके स्टैट्स लेके आइए। कैश में सेलिंग और डीआईएस की बाइंग लगभग उतने ही करोड़ की, लगभग 5165 करोड़ रुपए की, 5556 करोड़ रुपए के सेल के अगेंस्ट। बट लुक एट इंडेक्स फिगर। अब ये कहां जाके रुकेगा मेरे को नहीं मालूम, लेकिन 1515 करोड़ रुपए की सेलिंग, 8700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 1148 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए। आपकी कॉल राइट भी है। अब 98,000 कॉल शॉर्ट है आपकी, है ना, और पुट शॉर्ट नहीं है आपकी। और स्टॉक फ्यूचर्स आपने 20 करोड़ का मात्र खरीदा। अब लिखे आइए जरा प्लीज वो फिगर्स, जो ये चार्ट आशीष 2.77। सिंपली मतलब ये है कि आप नेट शॉर्ट पे मार्च के बाद अब तक के सबसे हाईएस्ट शॉर्ट कमांड करते हैं। मेरे ख्याल से 28 मार्च का जो हाईएस्ट नेट शॉर्ट था दैट वाज 2.79 एंड राइट नाउ वी आर एट 2.77, सब्सटेंशियली हायर शॉर्ट, क्लोजर टू मार्च 2026 हाइस। तो ये चीज अगर आप देखें खराब है। कैश की सेलिंग, इंडेक्स शॉर्ट। लेके आइए आज की प्लेसमेंट। जो मैं कह रहा हूं ना कि वो जो सेकेंड हाफ में एक सिंक था फ्रॉम आई थिंक 23,300 23,261, वो था एक टिपिकल एक्सपायरी शेप बजा दे रहा था। लुक एट कॉल राइटिंग एट 2300, 400, 500, करीब 1.5 करोड़ कॉल बिकी है इस रेंज में। हालांकि पुट राइटर्स उतने कंफर्टेबल नहीं है, ना ही वहां पे इक्वल क्वांटम में आउटस्टैंडिंग ओआईज है। पुट्स का ओआई हार्डली अगर आप देखें 60 to 70% है वर्सेस कॉल राइटर्स, क्योंकि मैंने आपको समझाया अभी एफआईज 98,000 कॉल बेच के गए एंड नो पुट शॉर्टिंग एट ऑल। तो रिस्क तो है, ठीक है, बट स्टिल लेवल्स लिखाइए और पिरामिड्स लिखाइए। पहले पिरामिड्स में डिफाइन करें। ये देखिए, हैवी कॉल राइटिंग, 98,000 कॉल शॉर्ट, लेवल्स लिखे आइए। क्षमा चाहूंगा। लोअर ट्रेजेक्टरीज पे आप सेल बटन प्रेस नहीं करेंगे टिल द टाइम आप बेसमेंट को होल्ड कर रहे हैं। 23067 अगेन दैट लेवल, उसको चेंज मैंने नहीं किया है। ये ट्रेजेक्टरी जब तक कि आप होल्ड कर रहे हैं आप सेल बटन प्रेस नहीं करेंगे। दैट 22971 एंड 23067, ये ट्रेजेक्टरी 23,067, 23,100, हम इसको मान के चलते हैं कि ये एक्सपायरी का बेस है और ये एक रिवर्सल ट्रेड देगा। अगर आप एक डायरेक्शनल ट्रेडर हैं और ये रिवर्सल कहां तक, सिंपली अगर आप देखें RS1 तक दिन में कभी भी आ सकता है। और मैक्सिमम क्या रखा मैंने, दैट वाज 250, क्या है ये 282 to 341, ये क्या है कॉल राइटर्स के जोन। तो हमें एज ए डायरेक्शनल ट्रेडर बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज बिटवीन RS1 और बेस 1 पे। अगर आप एक ऑप्शन राइटर हैं तो आप तर्कसंगत अगर आप काम कर सकते हैं तो आप 23,200 की कॉल पुट का जोड़ा भी बेच सकते हैं, बट विद द टाइट स्टॉप लॉस। ब्लास्ट आउट ऑफ दिस रेंज कब हो सकता है, 341। ये हमारा शुक्रवार के क्लोजिंग का आखिरी के आधे घंटे का स्विंग हाई है। अगर आप इसे बाइसेक्ट करते हैं 341, then a swing towards 417-489 is possible. But on the lower trajectories, अगर आप 23,067, 22,971 को वायलेट करते हैं डिसाइसिवली, देन जो आपका क्लस्टर है वो खुल जाएगा फॉर बेस 2। बट फॉर एक्सपायरी डे इट सीम्स डिफिकल्ट। लग रहा है कि हम लोअर ट्रजेक्टरीज को बचा लेंगे आशीष। ये जो मैंने बात कही अभी कि ब्लास्ट आउट ऑफ दिस ऑन द हायर साइड, ये कौन स्पॉन्सर कर सकता है? देखिए कल बैंक निफ्टी बहुत ही खूबसूरत अंदाज से चला भी और उसके बाद सिंक भी हुआ, क्योंकि अपनी आई थिंक जितनी भी लिमिटेशंस थी उसके अंतर्गत ठीक चला।
54,500 पे सबसे बड़ा कॉल है। अब लेके आइए जरा आप ऑप्शन स्टैट्स 54,000 पे इक्वल क्वांटम ऑफ कॉल एंड पुट कंसंट्रेशन। ये इंडिकेट करता है कि प्राइस डेविएट नहीं करना चाहता 54,000 से बहुत दूर ऊपर या फिर 54,000 से बहुत दूर नीचे। ये इसका सिंपली अगर आप देखें एक मैसेज होता है। बट आज क्रूड थोड़ा डाउन है तो मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हूं बैंक निफ्टी पे। लेके आइए लेवल्स। देखिए अगर बैंक निफ्टी बेस 1 को होल्ड कर रहा है, दैट मीन्स सिंपली मीन्स ये अपनी स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में प्लेस्ड है। इन दैट केस ए बाय ट्रेड विल इमर्ज। और याद रखिएगा हम किसी भी बाय ट्रेड को बहुत दूर नहीं, अभी सिंपली जो कल का स्विंग हाई है दैट इज 20 डे एंड द मैक्सिमम कॉलाइटर्स जोन, उसके आसपास ले जाके छोड़ देंगे। तो अभी मेरे को जो लॉजिक समझ में आ रहा है वो है बिटवीन बेस 1 एंड RS1 रखिएगा। और RS1 डिफिकल्ट है, कॉलाइटर्स जोन 20 डे का इंप्रेशन यहीं पे आ रहा है। हाँ अगर आप 589 बाइसेक्ट करते हैं तो आपके लिए RS2 खुल जाएगा, अगर क्रूड आपको और हेल्प करे और रेस्ट ऑफ एशिया ठीक ठाक करे, सूरत हाल अच्छी हो। बेस एक बार फिर से लेके आइएगा। मैं बैंक निफ्टी पे कल वाले व्यू पे अभी भी कायम हूं, नो शॉर्ट टिल द टाइम वी आर होल्डिंग 53,700 ये ट्रेजेक्टरी जब तक होल्ड कर रहा है, नो शॉर्ट। हाँ अगर 53489 वायलेट होता है डिसाइसिवली, देन ए कोलैप्स टुवर्ड्स 231 और माइट बी 52,700 जो कि मई का स्विंग का लो है वो ओपन होगा, बट दैट्स ओनली बिलो 53,700 53,500। आशीष।